बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 2 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 2 स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम यानी हर दौर की कहानियाँ। इस यूनिट में हम उन फेमस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में रीड कर रहे हैं जो आप कई सालों से सुनते आ रहे हैं। हम इन स्टोरीज को रीड करेंगे, इंजॉय करेंगे और इनमें दिए गए मॉरल्स को समझेंगे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये यूनिट काफ़ी लेंथी है, इसलिए हमने इस यूनिट पर मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं। इस यूनिट को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पोर्शन में हमने टेक्स्ट 2A को रीड किया, उसका वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन को कवर किया। सेकेंड पोर्शन में हमने टेक्स्ट 2B को रीड किया, उसका वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन को कवर किया। आज की वीडियो में हम चलते हैं टेक्स्ट 2C की तरफ। टेक्स्ट 2C पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने टेक्स्ट रीड किया द लॉन्ग लॉस्ट आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी सुनाने का कदीम और भोला बसरा फन। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी के पोर्शन से। वोकैबुलरी के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स। के नीचे बॉक्स में आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका इस्तेमाल करें एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस और जुमलों को मुकम्मल कीजिए विद करेक्ट कनेक्टिव्स, सही कनेक्टिव्स के साथ। अब ये जो बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए गए हैं ये सारे कनेक्टिव्स हैं। हमने इन कनेक्टिव्स को इन ब्लैंक्स में फिल करना है ताकि हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो सकें। द सेंटेंसेस आर ऑल फ्रॉम फेमस ट्रेडिशनल टेल्स, कि ये जितनी भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको दी गई हैं ये मशहूर रिवायती कहानियों से मुतल्लिक हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये समझेंगे कि कनेक्टिव्स क्या हैं। कनेक्टिव्स की डेफिनेशन और इसके बारे में जो डिटेल है वो आपको नेक्स्ट पेज पर दी गई है। तो चलते हैं पेज नंबर 53 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कनेक्टिव्स की हेडिंग दी गई है और यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो सबसे पहले इसको रीड करते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम एक्टिविटीज को सॉल्व करेंगे। कनेक्टिव्स आर वर्ड्स, के कनेक्टिव्स ऐसे अल्फाज होते हैं और फ्रेजेस या ऐसे फिक्रे होते हैं that link sentences, जो कि दो जुमलों को मिलाते हैं, और clauses या फिर दो clauses को मिलाते हैं together, इकट्ठे। के कनेक्टिव्स वो अल्फाज या जुमले होते हैं जो जुमलों या फिक्रों को आपस में मिलाते हैं। कनेक्टिव्स कैन बी कंजंक्शंस, कि जो कनेक्टिव्स हैं ये कंजंक्शन हो सकते हैं, when, but, because, या फिर prepositions हो सकते हैं और एडवर्ब्स या फिर एडवर्ब्स हो सकते हैं। एंड वी कैन कॉन्स्टेंटली यूज देम इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, और हम इन्हें तहरीरी और बोलचाल की अंग्रेजी में बार बार इस्तेमाल करते हैं। कनेक्टिव्स कैन बी मोर देन वन वर्ड फ्रेजेस, के कनेक्टिव्स जो हैं ये एक से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल भी हो सकते हैं, लाइक, एज वेल एज, सच एज, ऑन द अदर हैंड, ऑल आर कनेक्टर्स टू जॉइन अ स्टोरी। ये तमाम जो है ये कहानी या तहरीर के हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर हमने कनेक्टिव्स के बारे में रीड किया, लेकिन इसमें काफ़ी सारी टर्म्स ऐसी हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आइए वन बाय वन अब इसमें जो हमारे पास डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं इनको एक्सप्लेन करते हैं। अगर बात करें फ्रेज की, यानी फ़िक्रा। फ्रेज या फ़िक्रा अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो कुछ मतलब तो देता है लेकिन मुकम्मल जुमला नहीं बनता, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्यूटिफुल फ्लावर, एक खूबसूरत फूल। अब ये एक फ्रेज तो है लेकिन ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा क्योंकि इसमें वर्ब मौजूद नहीं है। नेक्स्ट, क्लॉज। क्लॉज जो है ये भी फ़िक्रा या जुमला नुमा फ़िक्रा क्यों कहते हैं। ये अल्फाज का वो मजमुआ होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कंजंक्शंस। ये हमारे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच है। कंजंक्शन जो है ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when, but, because। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो है ये भी हमारे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पोजीशन, प्लेस, टाइम और डायरेक्शन को शो करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन की। फॉर एग्जाम्पल, इन, ऑन, अंडर, एट, नियर, बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर, एक्सेट्रा। और नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब। ये भी हमारे पास
एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि डिस्क्राइब करते हैं किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को। यानी यह हमें ये बताता है कि कोई काम कब, कहाँ और कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल क्विकली, स्लोली, येस्टरडे, वेरी, हेयर। तो यहाँ पर हमने जाना कनेक्टिव्स के बारे में कि कनेक्टिव्स वो अल्फाज या जुमले होते हैं जो जुमलों या फिक्रों को आपस में मिलाते हैं। अब वापस चलते हैं पेज नंबर 51 की तरफ और दी हुई एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं जो कि कनेक्टिव से रिलेटेड ही है। अब यहाँ पर आपके पास कनेक्टिव्स मौजूद हैं व्हेन, सो, इफ, until, after, but, the, next, later। अब वन बाय वन सेंटेंसेस को रीड करते हैं, साथ में मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कि ये सेंटेंस किस स्टोरी से रिलेटेड है और इनमें दिए गए ब्लैंक्स को फिल करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है गोल्डीलॉक्स लाइक टू ईट पोरिज डैश इट वाज टू हॉट फॉर हर, कि गोल्डीलॉक्स को दलिया खाना पसंद था लेकिन वो इसके लिए बहुत गर्म था। अब उर्दू में हमने लफ्ज यूज किया लेकिन, तो इसके लिए हम यूज करेंगे बट। ये सेंटेंस स्टोरी से ली गई है गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बियर्स। आप चाहें तो इन स्टोरीज को यूट्यूब पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, स्नो वाइट लॉस्ट हर 7 ड्राफ्ट्स डैश शी वेंट लुकिंग फॉर देम, कि स्नो वाइट अपने 7 बोनों को खो बैठी इसलिए वो इन्हें ढूंढने निकल पड़ी। यानी यहां पर हम लगाएंगे सो। अब यहाँ पर हमने सो क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट की बात की जा रही है। यानी स्नो वाइट लॉस्ट हर 7 ड्राफ्ट्स, कि उसने अपने 7 बोने गवा दिए इसीलिए, तो इसके लिए हमने सो का इस्तेमाल किया। और ये स्टोरी है हमारे पास स्नो वाइट। ये बहुत फेमस कार्टून है, आप इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 52। नेक्स्ट, लिटिल रेड राइडिंग हुड स्किप थ्रू द फॉरेस्ट डैश शी वेंट टू सी हर ग्रैंडमदर, के लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल में उछलती कूदती जा रही थी जब वो अपनी दादी से मिलने जा रही थी। अब यहां पर हम लगाएंगे when। अब इसमें हमने बट और सो ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। थर्ड में हमारे पास आएगा when। अब यहां पर हमने when क्यों लगाया है, क्योंकि ये टाइम शो कर रहा है। यानी किस वक्त वो उछलती कूदती जा रही थी, उस वक्त जब वो अपनी दादी से मिलने जा रही थी। ये स्टोरी है हमारे पास लिटिल रेड राइडिंग हुड। नेक्स्ट, जैक क्लाइम्ड अप हिज बीन स्टॉक डैश रीच द टॉप, कि जैक अपनी बीन स्टॉक पर चढ़ा ताकि वो ऊपर की तरफ पहुंच सके। अब मेरे ख्याल से तो इसमें टू आता है, जबकि टू को ऑप्शंस में नहीं लिखा गया क्योंकि यहाँ पर पर्पस दिखाया जा रहा है, मकसद दिखाया जा रहा है कि वो अपनी बीन स्टॉक पर क्यों चढ़ा, ताकि वो ऊपर की तरफ पहुंच सके। तो मेरे ख्याल में इसमें टू ठीक है और ये स्टोरी है हमारे पास जैक एंड द बीन स्टॉक। नेक्स्ट, पीटर पैन ran away from कैप्टन हुक डैश he saw him coming to get him, कि पीटर पैन कैप्टन हुक से भाग गया जब उसने उसको अपनी तरफ आते हुए देखा। अब इसमें हमारे पास आ रहा है when। when को हम ऑलरेडी एक दफा फिल कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी when ही आ रहा है। अब यहाँ पर हमने when क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर टाइम ऑफ एक्शन दिखाया जा रहा है कि वो कैप्टन हुक से कब भागा, तब जब उसने उसको अपनी तरफ आते हुए देखा। ये स्टोरी है हमारे पास पीटर पैन। नेक्स्ट, द जिंजर ब्रेड मैन क्राइड डैश समवन वाज मीन टू हिम, कि जिंजर ब्रेड मैन रो पड़ा जब कोई उसके साथ बदतमीजी करता था। अब इसमें भी when ही आता है। when हम 3 ब्लैंक्स में लिख चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम और सिचुएशन को दिखाया गया है कि जिंजर ब्रेड मैन कब रोता था, जब कोई उसके साथ बदतमीजी करता था। ये स्टोरी है हमारे पास द जिंजर ब्रेड मैन की। नेक्स्ट, सिंड्रेला फेल्ट सैड डैश द फेरी हेल्प्ड हर टू गो टू द बॉल, कि सिंड्रेला उदास रही यहाँ तक कि परी ने उसकी मदद की और इसे हॉल में भेज दिया। अब यहाँ पर हम फिल करेंगे until। अब यहाँ पर हमने until क्यों लिखा है, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाया जा रहा है कि परी ने उसकी मदद कब की, जब सिंड्रेला उदास थी। लास्ट, the 3 bears felt scared dash they saw their house in a mess,
कि तीनों रीछ डर गए जब उन्होंने अपना घर बिखरा हुआ देखा। अब यहाँ पर भी हम when को ही मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम दिखाया जा रहा है कि उनको डर कब लगा। और ये स्टोरी है हमारे पास गोल्डीलॉक्स एंड द 3 बियर्स की। इस स्टोरी के बारे में हम पहले भी एक ब्लैंक फिल कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है, जिसमें हमारे पास दिए हुए सेंटेंसेस में हमने ब्लैंक्स को फिल किया, हमने कनेक्टिव्स को फिल किया, जिससे हमारे पास सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। हमारे पास कनेक्टिव्स काफी सारे दिए गए, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट यूज हो रहे थे हमने उन्हीं को फिल किया और बाकी छोड़ दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वोकैबुलरी के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास द वर्ड्स गिवन बिलो, कि नीचे दिए गए अल्फाज आर जम्बल्ड अप, यानी ये बिखरे हुए हैं। रीअरेंज देम, इनको दोबारा से दुरुस्त तरतीब में लिखें। अरेंज कहते हैं तरतीब को, रीअरेंज यानी दोबारा से तरतीब में लिखना। देन यूज ए डिक्शनरी, और फिर एक डिक्शनरी का इस्तेमाल कीजिए टू फाइंड, कि आप मालूम करें, एंड राइट, और आप लिख सकें द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज के मानी। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द टेक्स्ट, आप टेक्स्ट यानी द लॉन्ग लॉस्ट आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाने का कदीम और भोला बसरा फन, उस टेक्स्ट से आप हेल्प ले सकते हैं। यानी यहाँ पर जो आपको जम्बल्ड अप वर्ड्स दिए गए हैं ये इसी टेक्स्ट द लॉन्ग लॉस्ट आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग से लिए गए हैं। हमने इनको अरेंज करना है यानी तरतीब देना है, वर्ड के स्पेलिंग्स को हमने करेक्ट लिखना है, फिर डिक्शनरी से हमने उसका मीनिंग ढूंढना है और उसको यहाँ पर लिखना है। मेरे पास फिलहाल डिक्शनरी अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको वैसे ही इसकी मीनिंग्स लिखवा देती हूँ। डिक्शनरी को हम फिलहाल यहाँ पर कंसल्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पास डिक्शनरी मौजूद है तो आप ज़रूर अपनी डिक्शनरी को कंसल्ट कीजिए। मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। डिक्शनरी हमारे पास एक ऐसी बुक होती है जिसमें वर्ड्स के मीनिंग्स दिए गए होते हैं, साथ ही उसका पार्ट ऑफ स्पीच और प्रोनाउंसिएशन आपको बताई जाती है। हम लास्ट वीडियोस में भी डिक्शनरी का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो आइए अब इस एक्टिविटी को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ जम्बल्ड अप वर्ड्स दिए गए हैं यानी बिखरे हुए अल्फाज दिए गए हैं। हमने सबसे पहले इनको रीअरेंज करना है यानी इनके स्पेलिंग्स को करेक्ट करना है, फिर इनका मीनिंग लिखना है। अब अगर यहाँ पर आप जम्बल्ड अप वर्ड्स को देखें तो आपको इनकी समझ नहीं आएगी क्योंकि ये गलत वर्ड्स लिखे गए हैं। आपने इनके स्पेलिंग्स पर गौर करना है कि इनके वर्ड्स को अगर हम रीअरेंज करें तो इससे हमारे पास कौन सा मीनिंगफुल वर्ड आ सकता है, और वो जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं वो हमारे पास इस टेक्स्ट द लॉन्ग लॉस्ट आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग में मौजूद हैं। तो आइए एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनकी मीनिंग्स लिखवा देती हूँ मैं आपको। जम्बल्ड अप वर्ड्स यानी बिखरे हुए अल्फाज, रीअरेंज्ड वर्ड्स यानी दुरुस्त तरतीब वाले अल्फाज, मीनिंग्स यानी इनके मानी। तो फर्स्ट जम्बल अप वर्ड है हमारे पास SRUINVALE। इससे हमारे पास जो करेक्ट मीनिंगफुल वर्ड बनता है वो है यूनिवर्सल, UNIVERSAL। अब आप देख सकते हैं ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स, और ये भी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स। S हमारे पास ये है, R हमारे पास ये है, U हमारे पास फर्स्ट लेटर है, I हमारे पास ये है, V हमारे पास ये है, A हमारे पास ये है, L हमारे पास एंड में है और E हमारे पास ये है। तो इस वर्ड से हमारे पास जो मीनिंगफुल वर्ड बना वो है यूनिवर्सल, और इसका मीनिंग है एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, यानी आलमी जो हर जगह मौजूद हो। टेक्स्ट में हमने ये बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस में रीड किया, जिसमें हमने रीड किया था दैट स्टोरी टेलिंग इज यूनिवर्सल। ये है हमारे पास वर्ड। वापस चलते हैं। सेकेंड है हमारे पास NITNCAE। तो इससे हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड बनेगा एंशिएंट, ANCIENT। N है ये, I है ये, T एंड में आ गया। ये अब हमारे पास सेकेंड N है तो यहाँ पर ये सेकेंड N है। C ये है, A स्टार्ट में आ गया,
ई हमारे पास है ये। एंशियंट यानी वेरी ओल्ड, यानी कदीम। एंशियंट हमारे पास टेक्स्ट में फर्स्ट सेंटेंस में मौजूद है। स्टोरी टेलिंग इज यूनिवर्सल एंड इज एज एंशियंट एज ह्यूमन काइंड। अब नेक्स्ट है हमारे पास TLRUEUC, तो इससे हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड बनता है कल्चर। CULTURE, कल्चर। इसका मीनिंग है कस्टम्स, आर्ट्स एंड बिहेवियर ऑफ अ सोसाइटी, यानी सकाफत। ये हमारे पास टेक्स्ट में मौजूद है यहां पर, कल्चर, CULTURE। नेक्स्ट DNOIATITR, इससे हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड बनता है ट्रेडिशन। TRADITION, ट्रेडिशन। इसका मीनिंग है कस्टम्स और बिलीव्स पास्ट डाउन जनरेशंस, यानी रिवायात। टेक्स्ट में हमारे पास ट्रेडिशन मौजूद है यहाँ पर। यह है हमारे पास ट्रेडिशंस, यानी प्लूरल में है ये, जबकि यहाँ पर ये हमारे पास सिंगुलर में मौजूद है। नेक्स्ट है LEUVAS, इससे बनता है मीनिंगफुल वर्ड हमारे पास वैल्यूज, और वैल्यूज का मीनिंग है प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड बिहेवियर, यानी इक़दार। और वैल्यूज हमारे पास टेक्स्ट में मौजूद है यहां पर, VALUES, वैल्यूज यानी इक़दार। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास SISSACLC, इससे हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड बनता है क्लासिक्स, CALLICS। इसका मीनिंग है हमारे पास वर्क्स ऑफ आर्ट that are highly respected, यानी निहायत आला दर्जे का। टेक्स्ट में हमारे पास क्लासिक्स का वर्ड मौजूद है यहां पर। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास TANRORRA, इससे हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड बनता है नरेटर, NARRATOR। इसका मीनिंग है अ पर्सन हु टेल्स अ स्टोरी, यानी किस्सा गो, किस्सा सुनाने वाला। और ये वर्ड हमारे पास टेक्स्ट में मौजूद है यहाँ पर, नरेटर्स। अब यहाँ पर भी ये हमारे पास प्लूरल फॉर्म में है, जबकि यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास RUETUNR, इससे हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड बनता है रिटर्न, और इसका मीनिंग है हमारे पास टू गो बैक टू अ प्लेस, वापसी, यानी किसी जगह वापस जाना। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास TIAENTERN, इससे हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड बनता है इंटरटेन, ENTERTAIN। इसका मीनिंग है टू अम्यूज और प्रोवाइड इंजॉयमेंट, यानी तफरी करना। टेक्स्ट में हमारे पास ये वर्ड आया है यहां पर, दे कैन एंटरटेन अस। अब लास्ट वर्ड है हमारे पास TOMPRLAGEU, इससे हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड बनता है प्रोमलगेट, PROMULGATE, प्रोमलगेट। इसका मीनिंग है टू मेक वाइडली नोन, यानी आम तौर पर
ऐलान करना। और ये वर्ड हमारे पास टेक्स्ट में मौजूद है फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने दी हुई एक्टिविटी को कंप्लीट किया, जिसमें हमारे पास जम्बल्ड अप वर्ड्स मौजूद थे, उनको हमने रीअरेंज किया, उनसे मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए और फिर उनके मीनिंग्स को रीड किया। अब यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड्स आए हैं वो हैं यूनिवर्सल, एंशिएंट, कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज, क्लासिक्स, नरेटर, रिटर्न, एंटरटेन, प्रोमलगेट। अब इन्हीं वर्ड्स को हम नेक्स्ट एक्टिविटी में यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वोकैबुलरी के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स के खाली जगह को पुर कीजिए विद योर रीअरेंज वर्ड्स। आपने जो वर्ड्स रीअरेंज किए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इन वर्ड्स को अब हम यहाँ पर ब्लैंक्स में दोबारा से यूज करेंगे। अब मैंने आपको टेक्स्ट में ये वर्ड्स दिखाए हैं कि ये कहाँ पर यूज हुए हैं, तो ये आपके लिए सॉल्व करना बिल्कुल ईजी होगा। फर्स्ट है हमारे पास, स्टोरी टेलिंग इज डैश एंड इज एज डैश एज ह्यूमन काइंड। स्टोरी टेलिंग इज यूनिवर्सल एंड इज एज एंशिएंट एज ह्यूमन काइंड। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम लिखेंगे यूनिवर्सल और सेकंड में हम लिखेंगे एंड इज एज एंशिएंट। लेकिन अब आपने ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर को आपने कैपिटल नहीं लिखना, क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में वर्ड आ रहा है। तो हमने यूनिवर्सल और एंशिएंट को ब्लैंक्स में फिल कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट अकर्स इन एवरी डैश एंड फ्रॉम एवरी एज। ये है हमारे पास, इट अकर्स इन एवरी कल्चर एंड फ्रॉम एवरी एज। तो इस ब्लैंक में हम मेंशन करेंगे कल्चर को। नेक्स्ट, स्टोरीज टीच अस डैश हिस्ट्री एंड हाउ पीपल यूज्ड टू लिव इन द पास्ट। दे टीच अस ट्रेडिशन, हिस्ट्री, हाउ पीपल यूज्ड टू लिव इन द पास्ट एटसेट्रा। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रेडिशन। नेक्स्ट, स्टोरीज एग्जिस्ट टू डैश एंड डैश कल्चरल ट्रेडिशंस। अब ये हमारे पास मौजूद है, इट एग्जिस्ट्स टू entertain, to inform and to promulgate cultural traditions and values। अब यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा चेंज हो गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर that stories exist to entertain and to promulgate cultural ट्रेडिशंस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने टू इन्फॉर्म को छोड़ दिया है और फिर टू प्रोमलगेट लिख लिया है। यहाँ पर टू मिसिंग था तो हमने साथ में टू भी लिख दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 53 की तरफ। नेक्स्ट है, सम स्टोरीज हैव लास्टेड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एंड आर नोन एज स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम और डैश। ये है हमारे पास यहाँ पर, that some stories have lasted hundreds and even thousands of years and are still popular today. These are known as stories of all time or classics. अब इन jumbled up words में हमने entertain, promulgate और classics को mention कर दिया है। Next, African storytellers are dash of oral traditions. ये है हमारे पास अफ्रीकन स्टोरी टेलर्स हु आर नोन एज ग्राइड्स आर नरेटर्स ऑफ ओरल ट्रेडिशंस। तो यहां पर हम लिखेंगे नरेटर्स, नरेटर्स को मेंशन करेंगे। हालांकि जंबल्ड अप वर्ड्स में ये हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में मौजूद है, लेकिन यहां पर हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। लास्ट है हमारे पास, स्टोरी टेलिंग डैश द कनेक्शंस विद पीपल इन रियल लाइफ। अब इसमें हम लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न का वर्ड मुझे यहाँ कहीं पे नहीं नजर आया। यहाँ पर कम बैक का वर्ड मौजूद है, लेकिन रिटर्न का वर्ड मौजूद नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कम बैक का वर्ड मौजूद है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न। यानी कि कहानी सुनाने का जो फन है ये लोगों के दरमियान ताल्लुकात को वापस बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर हमारी ये एक्टिविटी एंड होती है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 के जंबल्ड अप वर्ड्स को ब्लैंक्स में फिल किया और इन सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट किया। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास
पोर्शन स्टार्ट हो रहा है कंप्रहेंशन क्वेश्चंस का। कंप्रहेंशन क्वेश्चंस यानी तफहीमी सवालात। कंप्रहेंशन क्वेश्चंस या तफहीमी सवालात ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स हम इस टेक्स्ट को रीड करने के बाद देते हैं, यानी हम इस टेक्स्ट को रीड करते हैं, इसको समझते हैं और फिर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, हम उनके आंसर्स देते हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर वन बाय वन इनके आंसर्स को रीड करेंगे। कंप्रहेंशन क्वेश्चंस, तफहीमी सवालात। आंसर दीज क्वेश्चंस के दिए हुए सवालात के जवाबात दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, वाई पीपल ड्रॉन टू स्टोरीज, के लोग कहानियों की तरफ क्यों माइल होते हैं। ड्रॉन टू यानी माइल होना। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग नोन एज द लॉन्ग लॉस्ट आर्ट, कि कहानी सुनाने के फन को गुमशुदा कदीम फन क्यों कहा जाता है। या भोला बसरा फन इसको क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टोरी टेलिंग हैज इट्स रूट इन ऑलमोस्ट एवरी कल्चर, कि कहानी सुनाना तकरीबन हर सकाफत में पाया जाता है। कैन यू आइडेंटिफाई देयर नेम्स इन डिफरेंट कल्चर्स, कि क्या आप मुख्तलिफ सकाफतों में इसके नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सोशल मीडिया हैज टेकन अस फार फ्रॉम दीज ओरल ट्रेडिशंस, कि सोशल मीडिया ने हमें जुबानी कहानियों की रवायत से दूर कर दिया है। द वर्ल्ड नाउ फील्स वी नीड टू रिवाइव दिस लॉन्ग लॉस्ट आर्ट, कि अब दुनिया में इस फन को दोबारा जिंदा करने की जरूरत महसूस की जा रही है। रिवाइव यानी दोबारा जिंदा करना। Why do you think this need arose, कि आपको क्या लगता है कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई। अरोज यानी जरूरत का उठना या जरूरत का उभरना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अफ्रीकन स्टोरी टेलर्स आर गिवन हाई ऑफिशियल पोस्ट्स इन गवर्नमेंट, कि अफ्रीकी कहानी सुनाने वालों को खास सरकारी ओहदे दिए जाते हैं। एंड दे हैव अ स्पेशल प्लेस इन सोसाइटी, और इनको माशरे में भी एक खास मुकाम हासिल होता है। Why in your opinion are they so important, कि आपके ख्याल में वो इतने अहम क्यों है। Write in detail, तफसील से इसको लिखिए। तो यहाँ पर हमने दिए हुए 5 क्वेश्चंस को रीड किया। अब आइए वन बाय वन इनके आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 2, स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम, यानी हर दौर की कहानियां। कंप्रहेंशन क्वेश्चंस यानी तफहीमी सवालात। क्वेश्चन नंबर 1, Why are people drawn to stories, के लोग कहानियों की तरफ माइल क्यों हुए। People are drawn to stories, के लोग कहानियों की तरफ माहिल हुए because, क्योंकि stories entertain, क्योंकि कहानियां हमें तफरीह पहुंचाती हैं। teach lessons, हमें सबक सिखाती हैं। and connect, और जोड़ती है people, लोगों को emotionally, जज्बाती तौर पर। कि लोग कहानियों की तरफ इसलिए माइल होते हैं कि कहानियां हमें तफरीह फराहम करती हैं, सबक सिखाती हैं और जज्बाती तौर पर जोड़ती हैं। दे हेल्प अस, ये हमारी मदद करती हैं। अंडरस्टैंड, कि हम समझें लाइफ, जिंदगी को, हिस्ट्री, तारीख को, एंड वैल्यूज और इक़दार को, इन एन इंटरेस्टिंग वे, दिलचस्प अंदाज में। कि ये कहानियां जिंदगी, तारीख और इक़दार को आसान और दिलचस्प अंदाज में समझाती हैं। दोबारा से इसको रीड करते हैं। पीपल आर ड्रॉन टू स्टोरीज बिकॉज स्टोरीज एंटरटेन, टीच लेसन्स एंड कनेक्ट पीपल इमोशनली। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड लाइफ, हिस्ट्री एंड वैल्यूज इन एन इंटरेस्टिंग वे। के लोग कहानियों की तरफ इसलिए माइल होते हैं क्योंकि कहानियां हमें तफरीह फराहम करती हैं, सबक सिखाती हैं और जज्बाती तौर पर जोड़ती हैं। कहानियां जिंदगी, तारीख और इक़दार को आसान और दिलचस्प अंदाज में समझाती हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज स्टोरी टेलिंग कॉल्ड द लॉन्ग लॉस्ट आर्ट, कि कहानी सुनाने के फन को गुमशुदा कदीम फन या भोला बसरा फन क्यों कहा जाता है। स्टोरी टेलिंग इज कॉल्ड द लॉन्ग लॉस्ट आर्ट, कि कहानी सुनाने को गुमशुदा कदीम फन कहा जाता है बिकॉज, क्योंकि इन द पास्ट, माजी में, पीपल यूज टू शेयर स्टोरीज, क्योंकि माजी में लोग एक दूसरे के साथ ज़बानी तौर पर कहानियां बांटा करते थे। बट टुडे, लेकिन आज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज की टेक्नोलॉजी ने एंड सोशल मीडिया ने हैव रिड्यूस्ड दिस प्रैक्टिस, उसने कम कर दिया है दिस प्रैक्टिस, इस रिवायत को।
कि कहानी सुनाने को गुमशुदा कदीम फन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले लोग जुबानी तौर पर कहानियां सुनाते थे, मगर आज टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की वजह से ये रवायत बहुत कम हो गई है। स्टोरी टेलिंग इज कॉल्ड द लॉन्ग लॉस्ट आर्ट बिकॉज इन द पास्ट पीपल यूज्ड टू शेयर स्टोरीज, बट टुडे मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया हैव रिड्यूस्ड दिस प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, स्टोरी टेलिंग हैज इट्स रूट इन ऑलमोस्ट एवरी कल्चर, के कहानी सुनाना तकरीबन हर सकाफत में पाया जाता है। कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप पहचान कर सकते हैं देयर नेम्स, इनके नामों की, इन डिफरेंट कल्चर्स, मुख्तलिफ सकाफतों में। इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट इट इज कॉल्ड दास्तान गोई, कि बरसगीर पाको हिंद में कहानी सुनाने को दास्तान गोई कहा जाता था। इन अफ्रीका, अफ्रीका में स्टोरी टेलर्स आर कॉल्ड ग्राइड्स, अफ्रीका में कहानी सुनाने वालों को ग्राइड्स कहा जाता था। इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में इट इज नोन एज खेली, स्कॉटलैंड में इसको खेली के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको बुक में खेली के तौर पर दी गई थी। एंड इन आयरलैंड, और आयरलैंड में ट्रैवलिंग स्टोरी टेलर्स शेयर्ड स्टोरीज एंड न्यूज, कि आयरलैंड में घूमने फिरने वाले कहानी गो यानी किस्सा गो लोग ये रवायत जिंदा रखते थे। इसी वजह से हमने रीड किया था कि उनको बहुत अच्छी पोजीशंस दी जाती हैं और माशरे में उनकी बहुत इज्जत की जाती है। तो यहाँ पर हमने रीड किया कि स्टोरी टेलिंग को डिफरेंट कल्चर्स में क्या नाम दिए जाते हैं। इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट इट इज कॉल्ड दास्तान गोई, इन अफ्रीका स्टोरी टेलर्स आर कॉल्ड ग्राइड्स, इन स्कॉटलैंड इट इज नोन एज खेली, एंड इन आयरलैंड ट्रैवलिंग स्टोरी टेलर्स शेयर्ड स्टोरीज एंड न्यूज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Question number 4. Social media has taken us far from these oral traditions. कि social media ने हमें इन ज़बानी कहानियों की रवायत से बहुत दूर कर दिया है। The world now feels we need to revive this long lost art. लेकिन अब दुनिया को इस भोले बसरे फन को दोबारा जिंदा करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। Why do you think this need arose? क्या आपको क्यों लगता है कि ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आंसर को रीड करते हैं। This need arose, कि ये ज़रूरत उभरी, ये ज़रूरत महसूस हुई बिकॉज क्योंकि मॉडर्न लाइफ, जो मॉडर्न जिंदगी है, जो जदीद जिंदगी है, has made people isolated, कि इस फन को दोबारा जिंदा करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि जदीद ज़िंदगी ने लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया है, यानी इनको अकेला कर दिया है। आइसोलेटेड यानी अकेला। स्टोरी टेलिंग कहानी सुनाना हेल्प्स, ही मदद करता है पीपल लोगों की टू रिकनेक्ट, कि वो दोबारा जुड़े, दोबारा जुड़ना। शेयर इमोशंस, जज्बात को एक दूसरे के साथ बांटें। लर्न वैल्यूज, इक़दार सीखें। एंड बिल्ड, और वो बनाए, स्ट्रॉन्ग मजबूत। सोशल बॉन्ड्स, माशी ताल्लुकात, कि इस भोले बसरे फन को दोबारा जिंदा करने की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि जदीद जिंदगी ने लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया है, उनको अकेला कर दिया है। कहानी सुनाना लोगों को जोड़ता है, इक़दार सिखाता है और ताल्लुकात को मजबूत करता है। दिस नीड अरोज बिकॉज मॉडर्न लाइफ हैज मेड पीपल आइसोलेटेड। स्टोरी टेलिंग हेल्प्स पीपल रिकनेक्ट, share emotions, learn values and build strong social bonds. अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। अफ्रीकन स्टोरी टेलर्स, के अफ्रीका में कहानी सुनाने वाले लोग जो हैं आर गिवन, उनको दिए गए हैं हाई ऑफिशियल पोस्ट, आला सरकारी ओहदे, एंड अ स्पेशल प्लेस इन सोसाइटी, और माशरे में एक खास मुकाम। Why are they so important in your opinion? क्या आपकी राय में इनको इतनी इज्जत, इनको इतनी अहमियत, इनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? आंसर को रीड करते हैं। अफ्रीकन स्टोरी टेलर्स आर इम्पॉर्टेंट, के अफ्रीकी कहानी सुनाने वाले जो लोग थे वो बहुत अहम थे, बिकॉज क्योंकि दे प्रिजर्व, वो हिफाजत करते थे हिस्ट्री, तारीख की, ट्रेडिशंस, रिवायात की, एंड कल्चरल वैल्यूज, और सकाफती इक़दार की।
कि अफ्रीकी कहानी सुनाने वाले लोग इसलिए अहम हैं क्योंकि वो तारीख, रवायात और सकाफती इक़दार को महफूज रखते थे। दे पास, वो आगे बढ़ाते थे नॉलेज, तालीम को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो नस्ल दर नस्ल इल्म मुंतकिल करते थे। एंड कीप सोसाइटी, और माशरे को रखते थे यूनाइटेड, मुत्तहिद। Which is why, इस वजह से they are highly respected, उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी। कि अफ्रीकी कहानी सुनाने वाले इसलिए अहम हैं क्योंकि वो तारीख, रवायात और सकाफती इक़दार को महफूज रखते हैं। वो नस्ल दर नस्ल इल्म मुंतकिल करते हैं और माशरे को जोड़े रखते हैं, इसीलिए इन्हें इज्जत और आला मुकाम दिया जाता है। अफ्रीकन स्टोरी टेलर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रिजर्व हिस्ट्री, traditions and cultural values. They pass knowledge from one generation to another and keep society united, which is why they are highly respected. तो यहाँ पर हमने comprehension questions को read किया। वापस चलते हैं बुक की तरफ। इसके साथ ही हमारा vocabulary का portion end होता है। अब हम चलते हैं writing के portion की तरफ। राइटिंग के पोर्शन में आपको एक राइटिंग एक्टिविटी दी गई है, तो इसको रीड करते हैं। राइटिंग यानी लिखना। रीराइट, दोबारा से लिखें अ ट्रेडिशनल स्टोरी, एक रिवायती कहानी। फ्रॉम अ कैरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि किसी किरदार के नुक्ते नजर से, कि किसी रिवायती कहानी को किसी एक किरदार के नुक्ते नजर से दोबारा लिखें। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अब आपको समझाया गया है कि आपने ये एक्टिविटी कैसे सॉल्व करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर यू कैन सेलेक्ट एनी वन कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी ऑफ लिटिल रेड राइडिंग हुड। अब यहाँ पर आपको लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी का कहा गया है। ये कहानी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको ये कहानी, ये स्टोरी में 2 दफा दिखा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप इस यूनिट नंबर 2 की फर्स्ट वीडियो को देखें। लिटिल रेड राइडिंग हुड, इस स्टोरी से हमने एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है। रिमेंबर द कैरेक्टर्स, के क्या आपको इस कहानी के किरदार याद हैं? लिटिल रेड राइडिंग हुड, द वुल्फ, भेड़िया, द वुड्समैन, लकड़हारा, ग्रैनी, दादी। अब यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स दे दिए गए हैं कि इन चारों कैरेक्टर्स में से आपने किसी एक कैरेक्टर को चूज करना है और फिर उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस स्टोरी को दोबारा लिखना है। The story needs to be in first person. अब ये स्टोरी आपने फर्स्ट पर्सन में लिखनी है, as if one of the characters is retelling the story from his or her perspective. आपने ये कहानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखनी है और इस तरीके से, इस अंदाज में लिखनी है जैसे कोई किरदार खुद अपनी कहानी सुना रहा हो। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया गया है, इसको रीड करते हैं। When you write in first person, जब आप किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी स्टोरी को, किसी भी पैसेज को फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं, यू यूज, तो आप इस्तेमाल करते हैं आई, माई, मी, एंड यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, और फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के बारे में बताया गया है। प्रोनाउन के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, ये हमारे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं फाइजा हूँ तो इसके लिए हर या शी का इस्तेमाल किया जाता है। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब बोलने वाला अपने बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ दैट आई वाज स्केयर्ड ऑफ द वुल्फ, कि मुझे भेड़िए से डर लगा। इसमें जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो है आई, मी, माई, वी या आवर। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है? इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी से डायरेक्टली हम बात कर रहे होते हैं, और इसमें हम प्रोनाउंस यूज करते हैं यू या यूर। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, कि आपका क्या नाम है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब किसी और के बारे में बात की जाए, यानी किसी ऐसे शख्स के बारे में जो कि उस वक्त वहां पर मौजूद ना हो। इसमें हम जो प्रोनाउंस यूज करते हैं वो है ही, शी, इट, दे, हिज, हर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ दैट शी वेंट टू द ग्रैंड मदर्स हाउस, कि वो अपनी दादी के घर गई। अब जो शख्स गई है वहां पर, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए हमने उसके लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर स्टोरी में हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। लिटिल रेड राइडिंग हुड की स्टोरी में मैंने जो कैरेक्टर चूज किया है वो है लिटिल रेड राइडिंग हुड। तो आइए स्टोरी को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 2, स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम, यानी हर दौर की कहानियां। राइटिंग का पोर्शन है हमारे पास। हमने एक स्टोरी लिखनी है, लिटिल रेड राइडिंग हुड,
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिटिल रेड राइडिंग हुड। स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने स्टोरी पहले से देखी होगी। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो काइंडली जाकर ये स्टोरी देखें। आपको ये स्टोरी यूनिट नंबर 2 की फर्स्ट वीडियो में मिल सकती है। तो आइए स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी को हमने स्टार्ट करना है आई एम लिटिल रेड राइडिंग हुड, कि मैं लिटिल रेड राइडिंग हुड हूँ। आई सेट आउट विद अ बास्केट ऑफ फूड फॉर माई ग्रैंड मदर, कि मैं अपनी दादी के लिए खाने की टोकरी लेकर रवाना हुई। आई वॉकड हैप्पीली थ्रू द फॉरेस्ट पिकिंग फ्लावर्स ऑन द वे, कि मैं जंगल में खुशी खुशी चल रही थी और फूल तोड़ रही थी। सडनली, अचानक से, A wolf met me and asked where I was going, कि अचानक से एक भेड़िया मुझसे मिला और उसने पूछा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। I told him, मैंने उसको बताया, I was going to my grandmother's house, मैंने उसको बताया कि मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ। The wolf suggested, भेड़िए ने मुझे नसीहत की, that I should take the longer path, कि मुझे लंबा रास्ता लेना चाहिए, to pick beautiful flowers, ताकि मैं रास्ते से खूबसूरत फूल तोड़ सकूं। So I did, तो इसीलिए मैंने लंबा रास्ता लिया। While I was walking, जब मैं चल रही थी यानी चलने के दौरान, the wolf ran to my grandmother's house, जो भेड़िया था वो मेरी दादी के घर पहुंच गया। Tied her up, उसको बांध दिया। And dressed in her clothes, और भेड़िए ने मेरी दादी के कपड़े पहन लिए। When I arrived, जब मैं अपने दादी के पास पहुंची, I felt something was strange, तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। I noticed, मैंने गौर किया, wolf's big eyes, कि मैंने उसकी बड़ी आंखें देखी, ears, उसके बड़े कान, and teeth, और उसके बड़े दांत। Suddenly, अचानक से, the wolf jumped out of the bed to attack me, अचानक से वो भेड़िया मुझ पर झपट पड़ा। Just then, लेकिन तब ही, a woodcutter, एक लकड़हारा, came in, वो अंदर आया, and scared the wolf away, और उसने उस भेड़िए को डराकर भगा दिया। He saved my grandmother and me, उसने मुझे और मेरी दादी को बचाया। I promised never to talk to strangers again, फिर मैंने अपनी दादी से वादा किया कि मैं कभी भी अजनबियों से बात नहीं करूंगी। Moral, यानी उन्वान या नतीजा, नेवर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स, के अजनबियों पर कभी भी भरोसा ना करें। जिस शख्स को आप नहीं जानते उससे बात करने की, उससे कोई चीज लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने स्टोरी रीड की लिटिल रेड राइडिंग हुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिटिल रेड राइडिंग हुड। ये स्टोरी हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखी है। इसमें हमने आई, मी, माई का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने पास्ट टेंस यूज किया है, जबकि बुक में हमसे कहा गया था कि आपने प्रेजेंट टेंस को यूज करना है। तब तक मैं स्टोरी लिख चुकी थी। अगर आप इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करें, साथ में आपने हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने हैं, इज, एम एंड आर। तो यहाँ पर हमारी राइटिंग की एक्टिविटी एंड होती है। इसके साथ ही हमारा राइटिंग का पोर्शन एंड होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 2 स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम एंड होता है। ये काफी इंटरेस्टिंग यूनिट था, काफी लेंथी यूनिट था। इस पर टोटल 11 वीडियोस बनी है। आपको अगर कोई वीडियो नहीं मिलती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या प्लेलिस्ट को ऑन किया करें और वहां पर आपको सारी वीडियोस सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। इस यूनिट पर हमने 11 वीडियोस बनाई है। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 हेल्थ एंड सेफ्टी को रीड करना स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।